सही में आज के शाम की बात ही निराली है। दिलों में उमंग और होठों पे मीठे गीतों की लाली है। सच जीवन की एक रास्ता को दूर कर मन मस्तिष्क दोनों को तरोताजा करने के लिए मनोरंजन भी जरूरी है। और इनके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स भी जरूरी है। पर आधुनिकता के इस समय में हमने बाहरी ऊपरी आडंबरों को ही सर्वोपरि मान लिया है और हम अपनी जड़ों को सींचना भूल रहे हैं। अगर जड़ें ही मजबूत नहीं होगी तो हमारे देश, हमारे जीवन का ये वृक्ष भला कैसे हरा भरा रहेगा। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा भर देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जी हाँ, हमारी संस्कृति, वेद, पुराण, रामायण जी, गीता जी, ये हमें जीवन में नया जीने का तरीका सिखाते हैं। समय बीता, युग बीता तो और आज ज्ञान वैसे ही पारंपरिक है। और तो आप खुद ही देख लीजिए। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको मेरी सहेली राधा के घर। उसने रामायण जी और गीता जी की बातें मानकर कैसे अपने आप को सकारात्मक अनुभव किया है। समय के साथ चलिए पर अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को न भूलिए। इस संदेश को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं कांता जाजू, कल्पना जाजू, अंकिता जाजू, ममता मुंदड़ा, ज्योति सारडा और मीनाक्षी डागा। राधा, जरा सुनो तो। हमारी शादी के बाद मेरे दोनों बुआ जी पहली बार हमारे घर आ रही है। उनका ठीक से ध्यान रखना। लगता है बुआ जी आ गए। आइए बुआ जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप लोगों को सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बच्चों, तुम्हें देखकर सारी थकान दूर हो गई। अरे पलक कहाँ है? पलक स्कूल गई है बुआ जी, तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं इतना अच्छा खेलती हूँ पर टीचर ने मेरी जगह अंजलि को कैप्टन बना दिया। कोई बात नहीं बेटा, बेटर नक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं तो इसी बार ठीक से नहीं खेलूंगी, फिर देखना उसका ट्रॉफी जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा। बेटा पहले बुआ जी आए हैं, उनसे तो मिलो। ओ दादी जी, प्रणाम। प्रणाम दादी जी। खुश रहो। पलक, क्या कह रही थी तुम कि तुम अगली बार अच्छा नहीं खेलोगी? तुम्हें पता है गीता जी में क्या लिखा है? ओ सच? आपकी गीता जी में क्रिकेट के बारे में भी लिखा है? अरे नहीं पलक, गीता जी में कर्म के बारे में लिखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अपना कर्म किए जाओ पर फल की चिंता ना करो। अपना कर्म, अपना खेल पूरी मेहनत और लगन से करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, आप कहती है तो मैं सब कुछ भूलकर अपने खेल पर ही ध्यान दूंगी। ये हुई ना बात। क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? ऐसे मुंह बना रखा है। परसों हमारी बोर्ड मीटिंग है। एक्सेल ठीक से आता नहीं और उसी में पूरा प्रेजेंटेशन बनाना है। समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। राहुल, ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो राहुल। हाँ बोल। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तू चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। क्या बोल रहा था राहुल? क्या हुआ? उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। ओह, वह तो इस शहर में नया आया है, आपको तो जाना चाहिए। अब ऑफिस का काम करूं या हॉस्पिटल जाऊं? मोहन, ये बात को गांठ बांध लो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। बेटा, विपरीत परिस्थितियों में ही तो धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की परख होती है। धैर्य रख, करो काम और विपत्ति में मित्र की सहायता को मानो अपना धर्म। आप पहले हॉस्पिटल जाकर आ जाओ, फिर रात को आराम से बैठ के प्रेजेंटेशन बना देना। ठीक है, आप तीनों कहती हो तो मैं राहुल से मिलकर आता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। क्या बात है पलक, आज तो गाना गाते गाते। आप दोनों की बात मानकर बिना फल की चिंता किए आज मैं एकदम फ्री होकर
पता है, मेरा खेल देखकर प्रिंसिपल सर ने मुझे ही कैप्टन बना दिया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बीवी नंबर 1 तू है, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1 तू है, बीवी नंबर 1। अरे बुआ जी के सामने ऐसे क्या कर रहे हो? अरे राधा, मेरी बुआ जी बहुत मॉडर्न है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे समझाने पर, और बुआ जी ने रामायण जी में लिखी जो बात कही थी तो उसे मानकर मैं विपत्ति के समय अपनी मित्र की सहायता को चला गया। पता है मुझे, देख वो क्या बोला। क्या बोला? वो बोला कि आज तेरे आने से इस अनजान शहर में मुझे बहुत हिम्मत मिली है। बुआ जी, उसके पिताजी की रिपोर्ट आने तक मैं वहीं था। बातों ही बातों में जब अपने प्रेजेंटेशन की बात मैंने उससे कही तो उसने चुटकियों में मेरा इतना परफेक्ट प्रेजेंटेशन बना दिया कि अब मेरा तो प्रमोशन पक्का। दादी जी, आपकी गीता जी में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग है। अरे पलक, ये कोई तुम्हारा 2 मिनट नूडल्स है जो खोला, पकाया और खा लिया? बेटा, बिना प्रयास के तो केवल फिल्मी गाने ही याद होते हैं। गीता जी में जीवन कैसा जिया जाए इसका सार है। रोज रोज थोड़ा पढ़ोगे, समझोगे और अपने जीवन में अमल लाओगे, सब समझ में आ जाएगा। बुआ जी, इतना टाइम कहाँ मिलता है? राधा, 24 घंटे का दिन ही होता है सभी के पास। घर, बाहर, सोशल मीडिया, इन सब के साथ अगर टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। पापा, आपकी बुआ जी को तो इंग्लिश भी आती है और इन्हें तो सोशल मीडिया के बारे में भी सब कुछ पता है। पलक, ये मेरी बुआ जी है। ये समय के साथ अपने संस्कारों को भी लेकर चलती है। पलक, राधा, फेसबुक, व्हाट्सएप में एक्टिव रहना चाहिए, पर इसके साथ साथ नियम से थोड़ा समय गीता और रामायण पाठ के लिए भी निकालना चाहिए। बुआ जी, ये हमारे पड़ोसी नीरज। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। रामायण, सतयुग की रामायण में कहाँ, गीता में कहाँ ये कलयुग की बातें हैं। कलयुग है जो अभी तक रामायण में किसी ने भी न तो भीम जैसा लक्ष्मण जैसा भाई है और न अर्जुन भीम जैसे छोटे भाई है। अब तो उस कलयुग की बातें हैं। अरे मेरे ही छोटे भाई को देखो, जो कल तक हम सब साथ में थे और अब उसे नई नौकरी मिल गई, नया घर ले लिया और बड़े भाई को पता ही नहीं। आपकी बात सुनकर मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ गई। जग बहु नरसर सरिसम भाई, जे निज भाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधि बाढ़ई जोई। इसका मतलब हुआ हम इंसान नदी और तालाब के जैसे हैं, जो बारिश के पानी यानी अपनी खुशी से ही बढ़ते हैं। समुद्र जैसे नहीं, जो चंद्रमा को बढ़ता देख उसकी खुशी से खुश होकर बढ़ जाए। लक्ष्मण सा भाई चाहिए, कृष्ण सा मित्र हो संग साथ, पर राम न हम बनना चाहे न किसी सुदामा की मदद को बढ़ाए हाथ। माना आपका छोटा भाई तो लक्ष्मण नहीं, पर क्या आप राम की तरह उसकी तरक्की से खुश हो सके? आपने सच कहा। मैंने भी उसकी तरक्की के लिए न तो उसे शाबाशी दी और न कोई बात की। रुकिए, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो धीरज, हाँ मैंने सुना है तुमने नया बंगला लिया है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो। अरे पगले, इसमें माफ़ी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तू खुश रह, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखा आपने, अपने छोटे भाई की खुशी में शामिल होकर आपको कितना संतोष मिल रहा है। भाई बात तो सही है, अपनों की खुशी में ही सच्ची खुशी मिलती है। अरे देखो देखो, मेरे छोटे भाई का मैसेज आया है। पगला लिख रहा है, भैया मैं आप सबको लेने के लिए आ रहा हूँ, आप सामान पैक करो, अब अपन सब साथ में रहेंगे नीरज वेला में। यदि हम सब गीता, रामायण जैसी ग्रंथों में लिखी बातों का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे तो केवल हम पर ही नहीं,
अपितु परिवार के सभी सदस्यों पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गीता रामायण पढ़ो या पढ़ो वेद पुराण, सद्गुण अपनाओ, रक्षा करो धर्म की, देते हमको ज्ञान। रामायण गीता जी का खूब करो प्रसार, घर घर पाठ हो इनका, देते ये उत्तम संस्कार। थैंक यू। थैंक यू।